Good morning, students, and welcome. Let's continue with the remaining part of this lesson. Nature created man and woman as equal. Means nature ने man और woman को equal एक समान create किया है. In this we came to know about the lady called Asanbi, who is a middle-aged lady with 3 children, a journalist and a woman right activist से मतलब वुमेन्स के अधिकारों के लिए लिखने वाली लेडी. लंतोई इज़ द यंगेस्ट डॉटर, जो अपने एक परेशानी लेके वो अपने माँ के पास आती है. एक टॉपिक उनको दिया गया जिसके बारे में उसे बोलना है, एंड शी वांटेड टू टॉक टू हर मदर रिलेटेड टू दैट टॉपिक. शी हैड ए टॉक विथ हर फादर, दैट इज़ वो अपने पापा से बात करती हैं. हर फादर नेम इज़ तोम्बा, हु इज़ ए गुड हस्बैंड, अ सपोर्टिव हस्बैंड who helps his wife in and a good loving father. He is also proud of his wife because she is really actively and she is doing all her job and even the household works. घर का काम भी संभालती है, वो बाहर भी देखती है, लोगों के लिए अच्छे औरतों के लिए अच्छाई के लिए वो काम करते, तो she is really proud of her. After later that she was talking to her mother. लंतोई अपनी माँ से बात कर रहे थे. तब mother says that your father is very supportive due to this is behavior. उनके वो स्वभाव की वजह से मैं आज कुछ ज़िंदगी में कर पा रही हूँ. ये सारा श्रेय तुम्हारे पापा के ऊपर जाता है क्योंकि ये हेल्प मी अ लॉट. Okay, now let's start. The mother beams with joy at the words of her daughter. As a matter of fact, mother is the fountain of love in the family. This bond of love is beyond comparison with anything else in the world. तो व्हाट इट इज, मदर एक बीम के एक पिलर की तरह होता है घर में, एक जो सबको जोड़ के रखती है. एंड शी इज़ द लवेस्ट शी लव हर फैमिली वेरी मच. जो वो एक ऐसी लेडी होती है जो सबको प्यार से बांध के रखती है. दिस बॉन्ड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड द कंपैरिजन. इसको कहीं पे कंपेयर नहीं कर सकते एनीथिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. It is because of this motherhood has been glorified and women accept the challenge in their life to become a mother. इसके लिए एक माँ का जो महत्व है वो जो इसको बहुत ही प्रशंसनीय है, उनको बहुत तारीफ की जाती है. इसके लिए कितनी परेशानी के बावजूद भी देयर इज अ वुमन who like to be a mother. Showing deep affection, Asanbi continues, pioneer women testify to the equality of women with men. Actually life is not possible without both women and men. तो लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है अगर नेचर में या इसमें दो औरत और मर्द दोनों नहीं है. Pioneer means a person who is among the first to take a cause, especially in the new region. Pioneer का मतलब है एक पहला कदम, एक पहले इंसान से निकाला गया लिया हुआ. ए पर्सन हु इज़ among the first, वो जो फर्स्ट है जिसने किसी अच्छी कॉज के लिए पहली बार कदम उठाया हो. एंड टेस्टिफाई इज द प्रूफ. ओके, प्रूफ या एविडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं. लंतोई हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ द पायनियर वुमेन. मतलब जो वुमेन जो जिन्होंने लोगों के लिए पहली बार ऐसी चीज़ें कदम उठाए, ऐसी बात लोगों की बात सुनकर वो बहुत खुश होती है. हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मेनी स्टोरीज ऑफ द ब्रेव क्वींस लाइक लिंटन गम्बी एंड कुरंगनानी, who were as brave as kings. Okay, their two names are given of the females who are as brave as kings. There were also many brave women among the common people. These women, as our grandmother narrated, were makers of home, family, society and the nation. Our grandmother told there are many more women who belong to the common people, बट दे आर द मेकर ऑफ द होम. घर बनाने वाली, मेकर्स ऑफ द होम मतलब जो घर को बांध के रखते हैं, घर बनाने वाली, फैमिली बनाने वाली, सोसाइटी एंड द नेशन. एट द सेम टाइम दे वेर ऑल्सो एडवेंचर्स हु क्लेम देयर शेयर्स
shares in the free land, plucked and raised crops with their own hands and drove cattle. ऐसे कुछ औरतें भी है जो एडवेंचर्स, जो अपनी ज़मीन को जोता है, क्रॉप्स भी बनाए और अपने हाथों से हल चलाए. Modern women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers, and political leaders. This proves that there is nothing a woman cannot do, and also that women and men were created equal. In the modern times we can naturally find यहाँ बहुत सारे काम औरतें आजकल के ज़माने में मॉडर्न वुमेन्स करती है. एक माउंटेनर है, पायलट है, ड्राइवर, एवरीथिंग शी डूज व्हाट द मेल डज. So this shows that women and men are equal. Then she asked her mother further, "Mother, you have thrown light on the equality of men and women and have also emphasized that the world is still an unequal world. Then what I would like to know if there was a moral, social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potentials and to set themselves free from the suppression." Amazed at the curiosity of her daughter, Asanbi adds. Now she has said, mother is telling everything to लंतोई का सारे बात बताते हैं. इसके बावजूद भी अभी भी ऐसे लोग हैं जहाँ अभी भी ऐसे है कि औरत और मर्दों में फ़र्क किया जाता है. बस इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद फिर अभी भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मानी जाती है. तो नाउ शी इज़ आस्किंग आवर मदर कि ऐसे कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं कि ऐसा डिफ्रेंशिएट होना नहीं होगा. इस तरह औरतों को दबाया नहीं जाएगा और वो अपनी फ्री ऑफ माइंड से फ्री जिस ओके खुश होकर खुल के कोई सामने आ सके या काम कर सके. नाउ द मदर इज़ क्वाइट हैप्पी टू हियर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि उसे महसूस होने लगा कि बेटी कुछ सोचती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स. There are many things under the aegis means with the protection or the support of particular organization. मतलब with the protections of by the United Nations there is a declaration for a new world of equality. It has the following dimension. मतलब यूनाइटेड नेशन की मदद से ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे जो फॉलो किए जाने चाहिए. एक अलग डायमेंशन के तौर पर इक्वल एक्सेस ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन. बेसिक सोशल सर्विसेज मतलब जो बेसिक काम है हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो औरत और मर्दों को एक समान होनी चाहिए. इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस मेकिंग मीन्स औरतों का पार्टिसिपेंस उतनी ही होनी चाहिए जितने मर्दों का है, जैसे पॉलिटिक्स में हो या इकोनॉमिक फील्ड में हो. किसी भी आर्थिक परिस्थिति से जूझने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए औरत भी उतनी ही क्षमता रखती है. तो शी शुड बी ऑल्सो गिवन द राइट टू डू सो. इक्वल रिवॉर्ड्स फॉर इक्वल वर्क यानी इक्वल वर्क, अगर एक ही काम है जो मर्द भी करता है या औरत भी करता है तो उसको भी इतनी ही सैलरी या रिवॉर्ड जो भी दिया जाना चाहिए वो इतनी ही होनी चाहिए जितने मर्दों को मिलती है. एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन यानी जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं या औरतों के ऊपर जो अत्याचार वायलेंस होते हैं उसको हमें हटाना चाहिए. देन द मदर कंक्लूडेड, माय डियर डॉटर, वी कैन कन्फर्म अलॉन्ग विद द United Nations that men and women are equal. Lantoi understood that our mother means and what the topic of this symposium means. Thus confident of success, the next day after thanking her mother, the girl of 12 aptly rushes out of the room in the bright morning sun. The blue sky meets the range of the eastern mountain. The small girl is also fascinated by the small trail which winds up in the distant purple mountain. Now Lantai comes to know that कि क्या क्या करना चाहिए कि औरतों को एक समान हक मिलना चाहिए. She had a talk with her mother. एक टॉपिक उनको दिया गया था जिसके ऊपर उसे बोलना था and she wanted to collect as far how much she can collect the information to betterment and the upliftment of the women. So she all came to know all the points and now she has confident that कि जब ये सिम्पोजियम होगा एक टॉपिक सिम्पोजियम को वही मीनिंग इज गिवन टू इट टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक
एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको चर्चा करना है या बताना है। नाउ शी हैड द कॉन्फिडेंस कि वो अभी इस टॉपिक पे लोगों को कुछ बोल सकती है, कन्विंस कर सकती है। एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी विथ गेटिंग ऑल दिस नॉलेज व्हाट शी कैन गेट फ्रॉम अ फादर एंड अ मदर. That's all. We can here the lesson is finished. So see, eliminations means getting rid of, किसी चीज़ से बाहर निकालना या उससे बाहर आना. So here we has finished this lesson. I hope you understood that women's and men's have equal right. Nature has given them birth, and is no one to stop the women from doing something better. कोई इससे औरतों को रोक नहीं सकता. आजकल हर एक फील्ड में औरतों को हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में वो सामने आ रही है और बहुत ही बेटर वो परफॉर्मेंस दे रही है. हर एक क्षेत्र में सामने आ रही है. ऐसा कुछ नहीं कि औरतें नहीं कर सकते. वो घर भी संभालती है, बाहर का प्रोफेशनल लाइफ को भी लीड करती है, एक सबको बनाए रखती है. तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द मेंस एंड वुमेन्स द इक्वल राइट्स एंड इवन वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स. लोगों को और शिक्षा देने की ज़रूरत है. और कई जगह में ऐसी सोच रखते हैं लोग कि औरत सिर्फ घर तक सीमित रहनी चाहिए. ऐसे विचारों को हमें क्या करना है, उनको बताना है कि इस तरह नहीं होता है. वुमेन शुड बी गिवन द चांस टू प्रूव और सेल्फ. कुछ अच्छा कर सकती है, उसको मौका मिलना चाहिए और हमें उन्हें उनकी ख्वाहिशों को दबाना नहीं चाहिए. उसको हमें बाहर लाना है, उन्हें हेल्प करना है, उनको कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने आने के लिए उनको कॉन्फिडेंट दिलाना चाहिए. देन दिस इज़ हाउ वी कैन, हम क्या कर सकते हैं कि वुमेन्स को आगे ला सकते हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में. सो हियर वी हैव फिनिश दिस लेसन. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.